नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और जीव विज्ञान के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई द्वितीय है और इकाई द्वितीय के अंतर्गत जो इकाई द्वितीय है उसका नाम है जीव विज्ञान में अधिगम संसाधन को लेकर। जीव विज्ञान में अधिगम संसाधन को लेकर। और इसी द्वितीय इकाई में आज का जो हमारा प्रकरण है वो प्रकरण है विज्ञान मेला या प्रदर्शनी के कार्यक्रम। साथियों, ये जो प्रकरण है, ये जो टॉपिक है, इसमें प्रकरण के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम किसी भी विद्यालय स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हम विज्ञान मेला साइंस फेयर या साइंस एग्जीबिशन का जो एक ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम को। तो उस प्रोग्राम के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम होने चाहिए, ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम होने चाहिए, ऐसे कौन कौन से इवेंट होने चाहिए, तो हम उस साइंस फेयर या एग्जीबिशन के माध्यम से उन कार्यों को कर सकते हैं। कौन कौन से कार्य हमें उसमें करने चाहिए, तो हम उस कार्यों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान मेला या प्रदर्शनी के लिए निम्नलिखित कार्यों का आयोजन किया जाता है। नंबर 1, छात्रों द्वारा निर्मित वैज्ञानिक उपकरण एवं सामग्री। सबसे पहले उस विज्ञान की जो एग्जीबिशन है या साइंस फेयर है, उसमें उन स्टूडेंट्स के माध्यम से कुछ उपकरण, कुछ इक्विपमेंट्स और कुछ सामग्री, जो साइंस से संबंधित सामग्री है वो तैयार की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई उपकरण में प्रयोग में लाने वाली जो सामग्री है, जिससे हमारे कार्य को मतलब अधिक सुगम बनाया जा सके, अधिक सरलता से, कम समय में एवं बड़ी ही शीघ्रता से, सुगमता से व्यवस्थित रूप में बनाया जाए, तो ऐसा उपकरण है। और वैज्ञानिक प्रयोगों से जुड़ा हुआ कोई इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे शोध कार्य में, हमारे रिसर्च में, हमारे किसी इन्वेंशन में उसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका हो, ऐसा कोई इक्विपमेंट्स तैयार किया जाए। नंबर 2, दूसरा जो कार्य है वो है छात्रों द्वारा संग्रह, कलेक्ट। संग्रह का मतलब कलेक्शन करना, कलेक्ट करना। संग्रह किए हुए नमूने एवं विभिन्न पदार्थ। जब साथियों हमने इससे पूर्व के व्याख्यान में पढ़ा था, तो हमने ये भी योजना जो वाला पार्ट था कि कार्य को करने से पहले 4 चरण होते हैं, और 4 चरण के अंतर्गत सबसे पहला चरण है योजना का। और योजना का जो चौथा बिंदु था वो ये कहता था कि विज्ञान मेला या प्रदर्शनी के आयोजन के सबसे पहला जो लक्ष्य था वो था लक्ष्य एवं उद्देश्य, कि सबसे पहले हम इस एग्जीबिशन का या फिर साइंस फेयर का ऑर्गेनाइज क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा एम्स क्या है, हमारा गोल्स क्या है। तो उन गोल्स के लिए हम किसी साइंस फेयर या एग्जीबिशन का जो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ डाटा कलेक्ट करने होंगे। ठीक है, कुछ डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं और कुछ नमूने हैं, मतलब कुछ पैटर्न है किसी चीज के, तो पैटर्न या सैंपल को हम ले रहे हैं, पैटर्न या सैंपल को हम वहां पर कलेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ में विभिन्न पदार्थ हैं। यदि कोई पदार्थ के बारे में हम पता लगा रहे हैं, उसकी खोज कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी हम वहां पर कार्यक्रम को साथ में एक इवेंट के रूप में वहां ले सकते हैं।
अगला जो बिंदु है, थर्ड बिंदु, विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित वैज्ञानिक खिलौने एवं उपकरण। साथियों, विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित वैज्ञानिक खिलौने एवं उपकरण को लेकर, उपकरण तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से तैयार किए गए विभिन्न मॉडल। हम उस एग्जीबिशन में, उस विज्ञान के जो साइंस फेयर में हम ऐसे उपकरण, चाहे किसी पर्टिकुलरली किसी एक व्यक्ति द्वारा तैयार किए गए हैं या फिर किसी ग्रुप के द्वारा या किसी समूह के द्वारा तैयार किया गया है, समूह की मेहनत से बनने वाला कोई है, तो उस उपकरण या खिलौने को वहां पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे हमने देखा है कि जैसे हम कई बार ये मॉडल देखते हैं कि आपने जैसे मान लीजिए कुछ सिंचाई से जुड़ा हुआ यंत्र है, सिंचाई में किस प्रकार यंत्र है, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर है, या फिर सोलर प्लांट है। सोलर प्लांट कब मतलब से बनाया जाए, या सोलर गैस से चलने वाले ऐसे कौन कौन से उपकरण हैं जिससे हम बिजली की बचत कर सकते हैं, हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को काम में लें। तो उसके लिए किस प्रकार से पैनल तैयार किया जाए और उन उपकरण को सौर ऊर्जा को एक इलेक्ट्रिक ऊर्जा में हम बदल सके, ऐसे खिलौने हैं। या फिर जैसे ऐसे खिलौने जो साइंस के नियमों पर आधारित हो, या ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जैसे मतलब यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल ले, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है, ऐसा कोई ट्रांसमीटर है, ऐसे कोई मतलब ट्रांसमीटर है। इस तरह से मतलब कुछ भी हम ऐसे खिलौने या मॉडल तैयार किए जाए, और वो मॉडल या खिलौना है वो चाहे तो एक किसी ग्रुप के द्वारा भी तैयार किया जा सकता है, या किसी पर्टिकुलरली व्यक्ति द्वारा भी तैयार किया जा सकता है। तो ऐसे मॉडल खिलौने को हम उस साइंस फेयर या एग्जीबिशन में हम उसको एक प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम वहाँ पे प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, साथ में उनको हम डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। अगला जो बिंदु साथियों हमारे समक्ष है वो बिंदु है छात्रों द्वारा तैयार किए विज्ञान से संबंधित, छात्रों द्वारा तैयार किए गए विज्ञान से संबंधित विभिन्न चार्ट, चित्र, ग्राफ या रेखाचित्र कि उस जो साइंस का जो साइंस फेयर है या साइंस की जो एग्जीबिशन है उसमें छात्रों द्वारा तैयार किए गए मॉडल हैं, या कोई चित्र है, कोई ग्राफ या रेखाचित्र। तो जैसे मान लीजिए हम खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं, खाद्य श्रृंखला, तो खाद्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ कोई ग्राफ या चित्र है या चित्र बनाया हुआ है छात्र के द्वारा, तो उसको समझा सकते हैं। हम किसी बायो संयंत्र को लेकर, बायोगैस का जो प्लांट है किस प्रकार से निर्मित किया जाए, तो उसकी कार्य प्रणाली है, तो उसके आधार पर हम किसी ग्राफ या चित्र के माध्यम से उसे प्रेजेंट करना चाहें तो वहां पर कर सकते हैं। हम किसी, जैसे मान लीजिए हम हृदय की संरचना है, हमारे जो हार्ट की जो संरचना है या पाचन तंत्र की संरचना है, उसको चित्र के द्वारा हम प्रदर्शित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ऐसे मॉडल, चित्र, चार्ट को भी हम उस साइंस फेयर एंड एग्जीबिशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला जो बिंदु हमारे समक्ष है वो है छात्रों द्वारा वर्तमान उपकरणों में आवश्यक सुधार करके बनाए गए उन्नत उपकरण। अब यह है कि छात्रों द्वारा कोई आवश्यक उपकरण है, जैसे मान लीजिए हम छोटी सी स्थानीय स्तर की बात करें तो जैसे हमारा भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। भारत की करीबन 70% से ज़्यादा जो जनता है कृषि कार्य पर आधारित है। तो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था भी कृषि कार्य पर आधारित है। तो कृषि को ऐसे कौन से उपकरण बनाए जाए जिससे कृषि कार्य में सुविधा भी हो
और अधिक से अधिक उत्पादन भी हो, तो ऐसे उपकरणों को किसानों के लिए ऐसे उपकरण तैयार किए जाए, लेकिन बहुत ही सस्ती दर पर, बहुत ही कम सस्ती दर पर, या यूं कह सके कि उसके पास जो संसाधन अवेलेबल है उनका ही यूज करते हुए हम उपयोग किया जाए। तो मान लीजिए बाइक है, तो बाइक के द्वारा ऐसे उसमें बाइक के द्वारा छोटे कल्टीवेटर हैं, या फिर उसमें मतलब जो बीज बोने वाली जो मशीन है, या फिर कीटनाशक का छिड़काव करने वाली जो मशीनें हैं उस बाइक में फिट कर दी जाए, और उसके द्वारा वो अपनी जो निराई है, गुड़ाई है, बुवाई है, वो सब कर सकता है, और कीटनाशक का छिड़काव भी कर सकता है। तो इसमें से उनकी लाइफ, उनकी जो किसानों की जो लाइफ है उनको कितना सरल तरीके से बनाया जाए। तो ऐसे जो उपकरण तैयार किए गए, तो मान लीजिए छात्रों द्वारा अगर उपकरण से तैयार किए गए हैं, तो उसमें किस प्रकार से छात्रों द्वारा कुछ प्रयास करके, या किसी कृषि वैज्ञानिक या अन्य वैज्ञानिक या किसी वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति के सलाह के अनुसार उन उपकरणों को उन्नत बनाया गया है, उसमें और भी फंक्शन तैयार किए गए हैं। तो ऐसे फंक्शन को भी हम साइंस फेयर एंड एग्जीबिशन में प्रेजेंट कर सकते हैं, साथ ही उनको डेमोन्स्ट्रेट भी करके बता सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, और हम फिर मिलेंगे अपने वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।